अब कैसे पता लगे कि मैं आत्मा हूं? अब ध्यान रखिएगा, जब हम डॉक्टर नहीं होते, परंतु पता तो लग जाता है ना, मुझे तबीयत खराब लग रही है, नहीं लगता? बुखार सा लग रहा है, टूट रहा है, हमें सिम्टम्स पता लगते हैं, कॉज नहीं। क्या पता लगता है प्रभु जी? सिम्टम्स। प्रभाव पता लगता है, कारण नहीं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कारण जानने के लिए। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मा को प्रभाव से कैसे समझा जाए। सिम्टोमेटिक, पहले सिम्टम से समझेंगे ना प्रभु जी, है ना? तो हम यूज करते हैं कुछ, देखते हैं कैसे समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी बड़ी अजीब वर्ड है प्रभु जी, अंग्रेजी का। स्पिरिट रिचुअलिटी, पहला वर्ड क्या है? स्पिरिट का मतलब आत्मा। आत्मा से जो रिचुअल कनेक्टेड है उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और जो रिचुअल आपके शरीर से कनेक्टेड है वो कर्मकांड कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी इसको? कर्मकांड कहते हैं। आत्मा, अब यहां बात मैं स्पिरिचुअलिटी कर रहा हूं, क्योंकि मिसिंग नॉलेज किसकी थी? शरीर के ज्ञान की या आत्मा के ज्ञान की? आत्मा के ज्ञान की। यह आध्यात्म का एबीसी है प्रभु जी। आध्यात्म की शुरुआत यही होती है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, सिम्टम बताया। बादल है दिन में, सूरज नजर नहीं आ रहा, फिर भी आप कहते हो दिन है। किससे पता लगा? जो रोशनी आ रही है, जो रोशनी से सूरज का आभास हो रहा है। शरीर में कैसे? चेतना पूरे शरीर में फैली है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं जैसे सूर्य एक जगह स्थित होकर हर जगह अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरीके से आत्मा एक जगह स्थिर होकर पूरे शरीर में जीवन का प्रकाश दे रही है, चेतना फैला रही है। क्या फैला रही है प्रभु जी? चेतना। चेतना इज द इफेक्ट ऑफ द सोल इन सिंपल टर्म्स। कॉन्शियसनेस इज द इफेक्ट ऑफ द सोल। आत्मा का प्रभाव है ये चेतना, आत्मा का प्रभाव है ये चेतना, लक्षण है आत्मा को समझने के लिए। अब क्या कहा गया है? इंट्यूशन से। इंट्यूशन का मतलब समझ लीजिएगा। मैं कहता हूं ये मेरा ग्लास है, तो मैं ग्लास हूं या इससे पृथक हूं? पृथक हूं। मेरा, संस्कृत में एक शब्द है माम। माम का मतलब मेरा, अहम का मतलब मैं। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब बोलता हूं मेरा घर, मैं घर हूं या घर से अलग हूं? गाड़ी, मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी हूं, गाड़ी से अलग हूं? अब आप क्या कहते हो? मेरा शरीर, तो शरीर हो, शरीर से अलग हो? है प्रभु जी? कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में ना? मेरा शरीर बोलते हो हर टाइम, है प्रभु जी? फिर मैं कौन हूं? है प्रभु जी? विचार ही नहीं किया कभी, किसी ने कराया भी नहीं। हम तो बच्चे पैदा हुए थे, अज्ञानी थे, माता पिता फेल हो गए, जो उनको कार्य करना था उन्हें करा ही नहीं। भगवान ने तो पहला कर्तव्य बताया था उनको जन्म मृत्यु से निकलने का चक्कर समझाओ, वो किया नहीं। दंड पड़ेगा, चिंता मत करो, डंडे पड़ेंगे, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ये कोई भी पोस्ट लेने से पहले ध्यान रखिएगा, पुत्र पुत्री, मामा चाचा ताऊ, फादर मदर, मामा चाचा नाना दादी, ये कोई, ये सब पोस्ट है। क्या है प्रभु जी? ये पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो इसको कहते हैं सोल थ्रू इंट्यूशन। मेरा शरीर, आपकी जानकारी के लिए, इसको कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा बोलना ग्रामेटिकली रॉन्ग। संस्कृत क्या कह रही है? माम ब्रह्मास्मि या अहम ब्रह्मास्मि? अहम, मैं आत्मा हूं, यह कहा। इसी तरीके मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा बोलना गलत बोध। फिर कॉमन सेंस से, सामान्य ज्ञान। कैसे? जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हो? चला गया। क्या? अंग्रेजी में भी कहते हैं पास्ट अवे। अच्छा भाई, चला गया तो ये कौन पढ़ा है? जैसे हमारे एक डिवोटी ने अपने घर वालों को सिखाने के लिए, उसके फादर की डेथ हो गई, तो जब वहाँ गया वो, तो चाचा कहने लगा अरे बेटा तेरे पिताजी चले गए, माँ कहने लगी तेरे पिताजी चले गए, तो उन लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने फिर ये कौन है? अगर चले गए
तो ये किसके साथ रहती थी आप? नहीं, वो ये फिर ये कौन है, वो पूछ रहा था। वो जो चला गया वो मेरे पिता थे या मेरे पिता हैं? जो चला गया, जिसको आप कह रहे हो कि चला गए, वो मेरे पिता हैं या ये मेरे पिता हैं? बताओ मुझे। इंग्लिश में भी कहते हैं ना पास्ट अवे, क्या कहते हैं प्रभु जी? पास्ट अवे, ही पास्ट अवे। कभी सोचा नहीं? अब तो शमशान के अंदर भी ये मोबाइल चलता रहता है। पहले बोलते थे शमशान वैराग्य, अब कहां, शमशान राग, वो राग चलते ही रहता है। राम नाम सत्य करते हैं, किसके लिए करते हैं? मुर्दे के लिए। वो तो मर गया, उसको कान सुनाई थोड़ी देर है, ये तुम्हारे लिए बेटा, और वो जोर जोर से गाते हैं उसके लिए। भाई साहब वो गए, कान वान नहीं सुनाई नहीं देता, ये तुम्हारे लिए है। राम नाम सत्य किसको सुन रहा है? हमको सुन रहा है। तो किसके लिए है वो? हमारे लिए। कमाल। तो चला गया। अगला ध्यानपूर्वक सुनिए। एक व्यक्ति हुआ है, उसका नाम है डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एमडी, अमेरिका में 1960 के अंदर जीरोक्स कंपनी का जीरोक्स बनाने वाला जिसने आविष्कारक था, उसने $1 मिलियन दिया था डॉक्टर इयन स्टीवनसन को। मेडिसिन में एमडी था ये व्यक्ति, कि सिद्ध करो कि पुनर्जन्म नहीं होता। $1 मिलियन उस टाइम 1960 में, सोच लो क्या वैल्यू होगी। इसने अपना मेडिसिन से हटके साइकाट्री में आया, क्योंकि साइकाट्री में ये रिसर्च कर सकते थे, मेडिसिन में नहीं। अभी कुछ साल पहले मृत्यु हुई है, उसके पेपर्स निकले जिसने सिद्ध कर दिया कि पुनर्जन्म एक सत्य है। क्रिश्चियन निकला था सिद्ध करने के पुनर्जन्म गलत है। जाइएगा साइट पे IISIS.net, केसेस मिलेंगे खूब। हम लोग भी इस पे ही, हमारा एक सेंटर है कि रीबर्थ प्रोग्राम का फैलाने के लिए, लोगों के बीच में समझने के लिए लोगों को। उसने इतने केसेस हैं प्रभु जी, इसमें पुनर्जन्म लोगों को याद था। उसने बायोलॉजी, वेयर बायोलॉजी इंटरसेक्ट्स रीबर्थ, जो कई लोगों के वो होते हैं, क्या बर्थ मार्क होते हैं प्रभु जी, उसको उसने बैक में जाके ट्रेस किया है, और वो पिछले जन्म के थे। कान में गोली लगी उस व्यक्ति का, अगला जन्म में उसका कान ऐसा था, पीछे निशान है किसी के, उसमें उधर किसी को चक्कू मारा था। और तो ये फिर एक और नियर डेथ एक्सपीरियंस। डॉक्टर सबॉम, कनाडा, टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट, उसने किताब लिखी है। उसने कुछ सिद्धविद नहीं किया, क्योंकि वो भी भाई साहब क्रिश्चियन। उसने लिखा है कि मेरे कई पेशेंटों ने अपना पूरा हार्ट ऑपरेशन अंडर सेडिशन, ही वॉज ओपन हार्ट सर्जरी करता था वो, उन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेशन डिस्क्राइब किया है। जहां की मेरे हाथ से, मतलब सॉरी, जो नर्स थी, जो अटेंडेंट थी, उसने गलत मेरे हाथ में स्केपल दे दिया, गलत नाइफ दे दी। मैंने उसको डांट लगाया, ये भी उसने बता दिया। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। क्या है ये? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE, इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये भी किताबें हमारे पास सब अपनी लाइब्रेरी में है, जो इन्होंने पेपर्स लिखे हैं, केसेस बताए हैं, कैसे एक कार रेस ड्राइवर कार रेसिंग करते हुए एक्सीडेंट होता है। वो पूरा डिस्क्राइब करता है कैसे उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पे लगाया गया, कैसे बॉडी स्लिप हो गई स्ट्रेचर्स पे से, कैसे उसको वापस रखा, एम्बुलेंस में लेके गए और हॉस्पिटल लेके गए। वापस जब होश में आया, उसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि कोई चीज थी जो शरीर से बाहर निकली, आउट ऑफ बॉडी, नियर डेथ एक्सपीरियंस, बाहर निकला, गया। यमराज तक से मिले हुए हैं लोग। जब ही कहते हैं मर जाए ना कोई, इमीडिएटली उसको मत जलाया करो, थोड़ा टाइम दो भाई, क्या पता गलत ले गए हो, क्योंकि ये भगवान का काम नहीं है, देवी देवताओं का काम है। देवी देवता हम जैसे जीव हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, देवी देवता और मैनेजर्स, एंड मैनेजर कैन कमिट मिस्टेक्स। यमदूत मिस्टेक कर देते हैं। चित्रगुप्त कहता है किसी को ले आया, जैसे एक माता जी, सिख माता जी का डेथ होती है पंजाब के अंदर, एक वेरी रिच वुमन, डेथ होती है, वो जाती है वहां तक, वापिस आती है, बोलते हैं मुझे वहां बोल दिया कि अरे वो 7 वाली शंकुतला को मान लाना था, तो किसको ले आया? हाँ, तो उसका मतलब अपने जैसे नाम वालों से दूर रहना चाहिए। लिया आया। ऐसे केसेस हुए हैं, इसीलिए बोलते हैं इमीडिएटली मत दहा करो। हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि
शमशान की राख ठंडी हो जाए, नहीं नहीं, आदमी को भी ठंडा हो जाने दो, पूरा वो व्यक्ति को भी ठंडा हो जाने दो। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये भी एक्चुअल इसके केसेस हैं, ओबी है। फिर इससे फायदा क्या होगा? बहुत जबरदस्त फायदा होगा। पता है आपको, आज जो ये बोल रहे हैं सब लोग, आज थाई प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? थाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर वर्ल्ड को बचाना है तो उसका हिंदू तरीका ही है और कोई तरीका नहीं। क्योंकि पुनर्जन्म पे विश्वास अगर ये बिठा दिया जाए, मैं तो आपके उस पर बोल रहा हूँ, ये तो ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। मेरी मेघवाल जी से कम 2 घंटे बात हुई, जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं। मैंने उससे कहा कि एक मिनिस्ट्री बनाओ रीबर्थ के लिए, सिद्ध करने के लिए। काफ़ी बात होने के बाद अंत में जब वो जाने लगे, बोलने कि इससे तो सारी टेररिज्म खत्म हो जाएगी। मैंने तो ख़त्म नहीं करना चाहते क्या? नहीं, मैंने कहा इससे 90% क्राइम खत्म हो जाएगा। पता, ध्यान रखिएगा, एक सनातन धर्मी किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता, क्योंकि सनातनियों का मुसलमान के घरों में जन्म हुआ है, मुसलमानों का सनातनियों में जन्म हुआ है, क्रिश्चियनों का जूस में हुआ और जूस का क्रिश्चियनों में जन्म हुआ है, क्रिश्चियनों का मुस्लिम्स में जन्म हुआ है, मुस्लिम्स का क्रिश्चियनों में जन्म हुआ है। सरदार एक लड़की का जन्म हुआ सऊदी अरेबिया में, बचपन से पंजाबी बोलना शुरू कर दिया। एक मुसलमान का जन्म होता है लखनऊ के पास फरुखाबाद में, एक यादव परिवार में। पूरा हिंदू परिवार 3 साल की उम्र में बोलता है ईद कब आ रही है, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। बोलता है तू है कौन? बड़े मुश्किल से 6 महीने बाद उसको लेके गए। बोलता है मैं एक सब्जी बेचने वाला हूँ, मैं सब्जी अपनी टांगे में लेके आ रहा था, पीछे से ट्रक ने आके मार दिया। वहाँ जाता है, सबको पहचान लेता है। 4 साल का बच्चा एक व्यक्ति को कहता है तुझे मैं 1000 रुपये दिए थे, वापस कर दिए? वो आदमी कहता है मैंने कहाँ लिए थे? उसको सारा डिस्क्रिप्शन देता है। आदमी पीला पड़ जाता है, बोलता है हाँ मैंने लिए थे, दे दूंगा वापस। गोलान हाइट्स, सीरिया, एक लड़का बोलता है 3 साल के बाद, 3 साल की उम्र में, 3-4 साल की उम्र में बोलता है मेरा कत्ल हुआ था। 80 किलोमीटर दूर एक गांव है। बोलता है मैं मुझे बताता हूँ मुझे कत्ल करके कहाँ दबाया गया। बोलता है वो तुम लापता है वो व्यक्ति? बोलता है लापता नहीं, वो अंदर पता है, उसका पता जो है धरती के नीचे है। ले गया, खोला गया, कंखाल निकला। बोला किससे मारा ये बताता हूँ, कुल्हाड़ी दिखा दी, दबा दी गई है जहाँ, वो कुल्हाड़ी बताई, उस आदमी को बताया इसने मारा था। ये रिसर्चेस वर्ल्ड ओवर चल रही हैं प्रभु जी। इससे क्या होगा? आप किससे दुश्मनी करोगे? ध्यान रखिएगा, दुश्मनी करोगे, बैर करोगे, मरते समय वही सबसे ज़्यादा तेज होगा आपके माइंड में और वहीं पैदा हो जाओगे। हमारे साथ कल कई आर्मी वाले जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे हैं। बोलते हैं प्रभु जी क्या सोच के करें? मैंने कहा दुश्मन सोच के मत करना, नहीं तो अगले जन्म में गोली तो तुम्हें भी लग सकती है, मर सकते हो। अगला जन्म पाकिस्तान में होगा और भारत से लड़ते हुए मर जाओगे। यही होता रहेगा बार बार। तो मैं क्या सोचें, ड्यूटी कर रहे हो, भारत में जो अच्छे लोग हैं उनको बचाने के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। यस, आसक्ति रखो भगवान से, आसक्ति कृष्ण से रखो, चैंटिंग करो, कृष्ण से आसक्ति रखो, दुश्मनी खत्म। हम ये उसका मतलब नहीं हम कमजोर हो गए, हम पे कोई अटैक करेगा हम अपराधी, क्योंकि ये शरीर भगवान का है, इसे कैसे कोई ले लेगा, उसके लिए हम दृढ़ हैं, उसके लिए हम दृढ़ हैं। प्रभु जी पूरे विश्व में खत्म हो जाएगी लड़ाइयां। आज जो ये आप रेप देख रहे हो, ये देख रहे हो, अरे तूने अगर फर्स्ट टाइम रेप किया, तेरे अगले जन्म में वो लड़की रेप करेगी। ये चलता ही रहेगा केस, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म ही नहीं होगा। ये है, और ये आज वेस्टर्नर्स भी रियलाइज कर रहे हैं इसको, बात जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट अमेरिका के अंदर, ये इसी में लगे हुए हैं पूरी तरह से। वो भी एग्री कर रहे हैं कि बेसिकली इससे सारा जो ये ऊट पटांग चीजें खत्म होने के चांसेस पूरे हैं। सही बात है, गलत बात है, अगर आपको पता लग जाए। प्रभु जी मैं तो एक एनवायरमेंट का था व्यक्ति, उससे बात कर रहा था। मैंने कहा तू एनवायरमेंट में सही हो जाएगा कैसे? अगर आपको पता हो कि इस घर में मुझे दोबारा आना है, उसकी कैसे हालत छोड़ के जाओगे प्रभु जी? बोल छोड़ोगे कि मुझे आना है, तो इस दुनिया को कैसे छोड़ के जाओगे? अच्छा छोड़ के जाओगे, क्योंकि बेटा यहीं आना है।